अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन ला सियमा बक़ियतुल्लाह फ़िल अर्ज़ीन अरवाहुना व अरवाहुल आलमीन लितराब मक़दमिहिल फ़िदा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम व क़ातिलीहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बाद। क़ाला अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिन क़ौलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फ़मन दख़ल हिस्नी अमिना मिन अज़ाबी व अयज़न क़ाल लाकिन बिशर्तिहा व शुरूतिहा व अना मिन शुरूतिहा। सल्लल्लाहु अलैहि वर मुहम्मद व आले मुहम्मद। हमारा और आपके आठवें इमाम इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक मशहूर मारूफ हदीस जो हदीस सिलसिलतुज़ ज़हब के नाम से मशहूर है, और चूँकि कल की तारीख़ अभी 23 ज़िक़ादा जो गुज़री है ये इन्हीं इमाम हुमाम के शहादत की तारीख़ थी, उसी मुनासबत से मैंने आपके सामने इस हदीस को बयान किया है जो हदीस क़ुद्सी है, अल्लाह का कौल है। और इस ज़ैल में मुनासबतों को मद्देनज़र इस बारगाह में जो मौलल मुवहिदीन अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मंसूब बारगाह है नजफ़ हिंद, और फिर आज का दिन जो जुमे का दिन हमारे ज़माने के इमाम हज़रत हुज्जत अरवाहुना लहुल फ़िदा की बाबरकत ज़ात गिरामी से मंसूब दिन है। इन्हीं तमाम मुनासबतों को मद्देनज़र रखते हुए चंद बातें कोशिश होगा कि वक्त के अंदर, बल्कि जो वक्त दिया गया उससे पहले ही ख़त्म हो जाएँ, और इंशाअल्लाह दीगर उलमा और ख़ुतबा और ज़ाकिरीन जो आपके सामने अभी आएंगे और इससे कबल बेहतरीन मजलिस आप समाअत फरमा चुके हैं। दरमियान में चंद बातें हैं, अलबत्ता कोशिश होगी चंद पैगामात भी हैं जो अपनी हद तक बयान करने की कोशिश होगी। और कुरान करीम की जो आयत करीमा सूरह मुबारक मायदा की आयत है, मशहूर आयत है, इस आयत का उन्वान ही आय विलायत है। शुरू में अर्ज़ कर दूं कि असल मौजू वहदानियत खुदा, और उस वहदानियत खुदा के लिए जो शर्त है वो विलायत व इमामत है। इस हवाले से चंद बातें बयान होंगी और इसी ज़ैल में चंद पैगामात हैं। कुरान में भी सूरह मायदा 5वां सूरा है, 55वीं आयत है, उसका उन्वान ही आय विलायत है, जिसमें अल्लाह का ऐलान है कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु, बेशक तुम्हारा वली सिर्फ़ अल्लाह है, व रसूलुहु, और उसका रसूल वली है, वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलात व युतून ज़कात व हुम राकिऊन, और अल्लाह और रसूल के बाद वो अली वली हैं जो ईमान लाए और हालत रुकू में जिन्होंने ज़कात दी। लिहाजा इस आयत में तीनों विलायतों का तज़किरा है, और इसी चीज़ को तकरीबन 8वें इमाम ने हदीस सिलसिलतुज़ ज़हब में भी बयान किया। वो हदीस जब इमाम मामून के दरबार की तरफ रवाना हुए हैं, वो मदीने से चले हैं, मर्व पहुँचने से पहले, जो आज का मशहद का इलाक़ा, अलबत्ता उस ज़माने में ये मर्व आज के इस तुर्कमानिस्तान में है, जो ज़माने में ईरान का हिस्सा था। जब इमाम की सवारी गुज़र रही थी तो नैशापुर एक शहर है जहाँ इमाम की सवारी पहुँची। उस वक्त एक बड़ा मजमा इमाम के इस्तक़बाल में जमा हुआ और इमाम से मुतालबा किया कि आप अपने जद की कोई हदीस बयान फरमाएँ। उस मौके पर इमाम ने यह हदीस बयान की थी। इस हदीस की ख़ुसूसियत यह है कि इमाम ने इस हदीस में तमाम सिलसिले को बयान किया है।
यानी 8वें इमाम का ज़माना है। फरमाया कि मुझसे 7वें इमाम ने, उनसे 6ठे इमाम ने, उनसे 5वें इमाम ने, उनसे 4थे इमाम ने, इसी तरीके सिलसिला अमीरुल मोमिनीन तक, और अमीरुल मोमिनीन से रसूल अकरम ने, रसूल अकरम से जिब्रील ने, और जिब्रील से खुदा ने ये कहा है, यानी कौल खुदा है। इसीलिए हम लोग इसको हदीस सिलसिलतुज़ ज़हब भी कहते हैं। अलबत्ता ये भी अर्ज़ कर दूँ कि इन मजालिस में पहली दफ़ा अल्लाह की जानिब से तौफ़ीक़ हुई, और लेकिन इस माहौल में यकीनन एक दोहरे इम्तहानात होते हैं कि जो लोग सुनने के लिए आए हैं उन तक बात पहुंचा देना, और फिर जो लोग अपने कामों में मसरूफ़ हैं और अपनी आदतों से मजबूर हैं उन सारी चीज़ों के मद्देनज़र रख लेना। और इन चीज़ों को मिंबर पे आने वाला बेहतर महसूस कर सकता है कि बसा औक़ात अपनी बात पहुंचाना भी इंतहाई सख्त होता है, और सिर्फ पहुंचाने वाले ही के लिए इम्तहान नहीं होता है, बल्कि सुनने वालों के लिए भी इम्तहान होता है कि कैसे ऐसे माहौल में बातों को सुना जा सके। लिहाजा एक सलवात पढ़ने पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और जाहिर सी बात है कि माहौल का भी असर होता है पढ़ने वाले पर, उसी हवाले से बातें भी बयान होंगी कि जो अर्ज़ किया कि इमाम ने जो हदीस बयान की थी अल्लाह का कौल है, कौल खुदा है, ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, वो पूरे माहौल को निगाहों में रखें कि जब इमाम आ रहे हैं, मामून ने बुलाया है, और मामून अब्बासी हाकिम है, इमाम रज़ा रसूलुल्लाह के नवासे हैं, सिलसिला इमामत की कड़ी हैं, अमीरुल मोमिनीन के जानशीन है, और मुतालबा है इमाम रज़ा से कि आप कोई रसूल की हदीस बयान कीजिए। और हालात यहाँ तक हैं कि इमाम रज़ा को मामून ने दरबार में बुलाया है, बज़ाहिर वली अहदी की पेशकश है कि इमाम वली अहदी को तस्लीम कर लें और उसकी जानशीनी को यानी हुकूमत का हिस्सा बन जाएं। और ऐसे माहौल में इमाम से जब मुतालबा होता है कि आप रसूल अल्लाह की कोई हदीस बयान कीजिए, तो इमाम ने अल्लाह के कौल को बयान किया है। कौल खुदा यह था कि अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है, और फमन दखला हिस्नी, जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का किला है, जो इस किले में आ गया, अमिन अमिन अज़ाबी, वो मेरे अज़ाब से महफूज हो गया। इमाम ने यह हदीस बयान फरमाई, अल्लाह का कौल पेश किया है। और इमाम ने यह कहने के बाद सवारी पर सवार थे, महमिल में इमाम सवार हैं, और कुछ दूर इमाम की सवारी बढ़ती है। दोबारा फिर इमाम ने सवारी को रोका और उसके बाद एक जुमला फरमाया, लाकिन बेशर्तहा व शुरूतहा व अना मिन शुरूतहा। काबिल गौर है कि यानी इमाम का ये जुमला है कि अल्लाह की वहदानियत सब कुछ है, तौहीद खुदा सब कुछ है, ला इलाहा इल्लल्लाह सब कुछ है। शायद इसके एक माना ये थे कि हर ज़माने की ज़रूरत का नाम तौहीद है, हर ज़माने के मसाइल के हल का नाम वहदानियत खुदा है। समाज के बिगड़ने की वजह अल्लाह को न पहचानना है, समाज के मुश्किलात की वजह तौहीद से दूर हो जाना है। मामून जैसे अफराद का बरसर इक़्तिदार आ जाना भी तौहीद को न पहचानने की वजह है। बल्कि मामून तो दूर की बात है, मामून का सिलसिला जिस चौपाल से शुरू हुआ है उस चौपाल में भी तौहीद को न समझने का नतीजा है। यानी अगर लोगों ने वहदानियत को समझ लिया होता, तौहीद को समझ लिया होता, खुदा को समझ लिया होता, तो फिर मामून जैसे जालिम और बेगैरत और दहशतगर्द समाज में सामने न आते। और ये आज के इस दौर में भी हमारे लिए एक दर्स है कि तौहीद जब तक ना हो, और बल्कि हकीकी तौहीद ना हो, सही तौर पर तौहीद को न पहचाने, तो ज़बान पर तो अल्लाह अल्लाह होगा लेकिन काम मुशरिकाना होंगे, ज़बान पर तो वहदानियत खुदा होगी लेकिन काम दुश्मनों वाले होंगे। और इसीलिए इमाम रज़ा का ये जुमला काबिल गौर है, तौहीद सब कुछ है, खुदा सब कुछ है, वहदानियत सब कुछ है, सारे मसाइल का हल अल्लाह है, लेकिन यह भी तो पहचाने कि अल्लाह को पहचाना के ज़रिए से जाएगा, अल्लाह तक पहुँचा के ज़रिए से जाएगा, अल्लाह की मारिफत के ज़रिए से होगी। वरना हाकिम शाम जैसा दुश्मन अहले बैत भी, इंसानियत का दुश्मन भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है, और इमाम हुसैन और इमाम अली भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं। दोनों में कोई ना कोई फ़र्क होना ही चाहिए। एक तरफ यजीद जैसा फासिक व फाजिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है, और एक दफ़ा तरफ इमाम हुसैन जैसा एक इंसानी रहनुमा भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है। रसूल अल्लाह का कौल है, अल्लाह का कौल पहुँचाया है कि जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहे वो अज़ाब इलाही से महफूज हो जाता है। तो क्या यजीद जैसे फासिक व फाजिर अज़ाब इलाही से महफूज हो सकते हैं? क्या माविया जैसे दुश्मनान इंसानियत अज़ाब इलाही से महफूज हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं महफूज हो सकते। वजह क्या है? इसी वजह को इमाम रज़ा ने इस हदीस में बयान किया है। ये जो हदीस बयान करने के बाद कुछ देर इमाम रुके हैं, और फिर आगे बढ़ने के बाद ये जुमला फरमाया, लाकिन बेशर्तहा व शुरूतहा। इसके माना यह है कि तौहीद का दावा कर देना तो आसान होता है,
ला इलाहा इल्लल्लाह ज़बान से कह देना तो आसान है, वहदानियत का इकरार कर लेना आसान है, लेकिन उस वहदानियत को समझ लेना आसान नहीं होता है, उस वहदानियत तक पहुंच जाना आसान नहीं होता। खुदा खुदा तो हर आदमी करता है, अल्लाह अल्लाह तो हर आदमी करता है, लेकिन अल्लाह को पहचाना कैसे जाएगा, वहदानियत को पहचाना कैसे जाएगा, तौहीद को पहचाना कैसे जाएगा। अगर समाज का हल वह तौहीद है तो तौहीद को समझा कैसे जाए, अगर तमाम मुश्किलात का हल अल्लाह है तो फिर अल्लाह तक पहुँचा कैसे जाए, अगर तमाम कायनात अल्लाह को मानती है तो ये फिर इख्तलाफात किस बुनियाद पर हैं, अगर कायनात अल्लाह अल्लाह करती है तो दुनिया में मसाइल किस बुनियाद पर हैं, आज ये नफरतें किस बुनियाद पर हैं। हर आदमी एक खुदा का मानने वाला है, हर आदमी एक भगवान का मानने वाला, हर आदमी एक गांठ का मानने वाला, हर आदमी एक अल्लाह का मानने वाला, चाहे नाम अलग अलग हो, कहता तो हर आदमी वही एक खुदा को है। हर आदमी मानता है कि एक ही पालने वाला है, एक ही खल्क करने वाला। तो मसाइल की वजह क्या है, क्यों इतने इख्तलाफात हैं, क्यों मुख्तलिफ मज़ाहिब वजूद में आ गए, क्यों मुख्तलिफ मसालिक वजूद में आ गए। जब हर एक की ज़बान के ऊपर अल्लाह है तो फिर इख्तलाफात ना होने चाहिए थे, अगर हर एक की ज़बान पर खुदा है तो फिर ये नफरतें ना होना चाहिए थी, अगर हर एक की ज़बान पर खुदा है तो फिर ये रंजिशें ना होना चाहिए थी, ये तासुब का माहौल ना होता, ये दुश्मनी ना होती, ये एक दूसरे के खिलाफ साजिशें ना हो रही होती, ये दुनिया में मसालिक किस बुनियाद पर वजूद में आए। उसकी वजह खुदा नहीं है, बल्कि खुदा तक जो पहुँचने का रास्ता था ये है। यानी जब तक ये तय ना हो जाए कि खुदा तक पहुँचा कैसे जाएगा, उस वक्त तक ये तय नहीं हो सकता है कि खुदा कौन है और खुदा को कैसे माना जाता है। और यहीं पर एक जुमला अर्ज करूंगा, कम अज़ कम उम्मत मुस्लिमा के लिए, मुसलमानों के लिए करबला तक आते आते तो ये तय ही हो गया कि सिर्फ अल्लाह अल्लाह सब कुछ नहीं होता है, अल्लाह का नाम ले लेना सब कुछ नहीं होता है। वरना आज कौन ऐसा बेगैरत मुसलमान है जो करबला में आकर हक़ व बातिल को न पहचान सके, कौन ऐसा बेगैरत इंसान है जो करबला में सही और गलत को न पहचान सके। उसका मसलक कोई भी हो, उसका मजहब कोई भी हो, उसका नज़रिया कुछ भी हो, हर इंसान यही कहता है कि जिधर हुसैन इब्न अली थे वही हक है, जिधर यजीद जैसा फासिक व फाजिर है बातिल है। तो फिर किस बुनियाद पर हक व बातिल का हम फैसला कर रहे हैं, किस बुनियाद पर हम सही और गलत का फैसला करें। कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी होनी चाहिए जिसे बुनियाद बनाकर हम ये कहें कि हुसैन इब्न अली का रास्ता हक है, हुसैन इब्न अली वाले हक हैं और यजीद वाले गलत हैं। जब करबला में टकराव है, करबला में आमने सामने है, यही एक जुमला ये भी अर्ज करूंगा कि करबला ही नहीं बल्कि उससे पहले बहुत से मौके हक़ व बातिल को पहचानवाने के लिए काफ़ी थे। इसलिए कि जब लश्कर आमने सामने आ जाता है तो कभी भी दो हक लश्कर आमने सामने नहीं होते हैं। जब टकराव हो रहा हो, जब तलवारें चल रही हों, जब दो लश्कर आमने सामने हो तो यकीनन एक तरफ हक होगा, एक तरफ बातिल होगा। और यह हक़ व बातिल सिर्फ करबला में नहीं था, यही हक़ व बातिल जंग जमल में भी था, यही हक़ व बातिल जंग सिफ़ीन में भी था, यही हक़ व बातिल जंग नहरवान में भी था। यानी जब दोनों तरफ तलवारें होंगी तो ये हक नहीं हो सकता है कि हम कहें कि दोनों रजी अल्लाह है, दोनों सही हैं, दोनों हक के ऊपर है। इसलिए कि कभी भी हक के मुकाबले में नहीं आता है, बल्कि हमेशा बातिल हक के मुकाबले में आया करता है। तो ये तो तय करना पड़ेगा कि किधर हक है किधर बातिल है। इसलिए कि जब दोनों टकराव हैं, आमने सामने हैं, तो फिर ये सीधापा नहीं है, ये इंसान की अच्छाई नहीं है कि दोनों को अच्छा कह रहा हो। इतनी तो जुर्रत होनी चाहिए। आज उम्मत मुस्लिमा का एक सबसे बड़ा अलमिया, बल्कि उम्मत मुस्लिमा न कहूँ, बड़े बड़े पढ़े लिखों के साथ एक बड़ी मुश्किल ये है कि लोग हक को तो आसानी से हक कह देते हैं, लेकिन बातिल को बातिल कहना हर एक के अंदर हिम्मत नहीं हुई करती है। तारीख में कितनी ऐसी शख्सियतें होती हैं जब टकराव भी हो जाता है तब भी आसानी से हिम्मत नहीं पड़ती है कि एक को हक कह सके, दूसरे को बातिल कह सके। आज दुनिया अली को हक तो कह देती है, लेकिन अली के मुकाबले पर आने वालों को आसानी से बातिल नहीं कह पाती है। जुर्अत तो इसी को कहा जाता है कि अगर अली को हक माना है तो जो अली के मुकाबले पर आए उसे बातिल कहने की जुर्रत रखते हो, तभी तुम हक वाले हो सकते हो, हक के पैरोकार हो सकते हो। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। गौर कीजिए, दोनों आमने सामने है। अब चाहे जंग जमल में बहुत से लोग न माने हक की दर है, बातिल की दर, जंग सिफ़ीन में न माने, जंग नहरवान में उन्हें, इसलिए कि कभी कभी मामला अपनी दुनिया का भी आ जाता है। बहुत सी चीज़ों का आदमी इसलिए इतराफ़ नहीं करता है कि या तो अपनी आखिरत को बचा ले या दुनिया को बचा ले। ये जुर्रत बहुत कम लोगों में होती है कि अपनी आखिरत को बचाने के लिए दुनिया को कुर्बान कर दें। इसलिए कि अगर जमल और सिफ़ीन और नहरवान में सराहत से कह दें कि हक़ किधर है बातिल किधर है, तो फिर जाहिर सी बात है कि अगर अली को हक़ माना है और सामने वाले को बातिल मान ले
तो दुनिया हाथों से जा सकती है, दुनिया को हाथों से जाने नहीं देना है। लिहाजा मसला करबला में कम से कम इतना था कि हर एक कहता है इमाम हुसैन की तरफ हक है और जिधर यजीद है बातिल है। तो एक सवाल है, कोई ना कोई दोनों तरफ में ऐसी चीज़ होना चाहिए कि जिसको हम बुनियाद बनाकर कह सके कि किधर हक है किधर बातिल है। यानी दोनों तरफ, दोनों लश्करों में कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो जिसको बुनियाद बनाकर हम कह सकें कि इमाम हुसैन का लश्कर हक है और यजीद का लश्कर बातिल है। अब दोनों तरफ नमाजें हैं, दोनों तरफ रोज़े हैं, दोनों तरफ हज है, दोनों तरफ ज़कात है, दोनों तरफ कुरान है, दोनों तरफ हाफिज़ान कुरान है। अब असल चीज़ पर आइए, दोनों तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले हैं, यानी दोनों लश्कर ला इलाहा इल्लल्लाह भी कह रहा है, दोनों लश्कर मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कह रहे हैं, दोनों लश्कर नमाजें पढ़ रहे हैं, दोनों लश्कर हज कर रहे हैं, दोनों लश्कर हाफिज़ कुरान है। जब दोनों तरफ ये सारी चीज़ें हैं तो फिर ये कैसे तय होगा कि लश्कर यजीद बातिल है और लश्कर हुसैन हक है? किस चीज़ की बुनियाद पर? अगर ला इलाहा इल्लल्लाह से नजात मिल जाती और ला इलाहा इल्लल्लाह हक की बुनियाद बन जाता तो फिर आसान तो तय कर लेना, दोनों हक के ऊपर हो जाते। लेकिन इतना तो साबित है कि करबला में दोनों हक नहीं है, तो इसके माना यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह से तय नहीं होगा कि सही और गलत कौन है, मोहम्मद रसूलुल्लाह से तय नहीं होगा कि सही और गलत। हालांकि ला इलाहा इल्लल्लाह से तय होता है। यहीं से आके करबला में समझ में आता है कि खाली ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह देने वाला अल्लाह वाला नहीं बन जाता है, सिर्फ ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला नजात नहीं पा जाता है, सिर्फ ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला जन्नत में नहीं चला जाता है, या सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहना ही ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं होता है, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह की शर्त है कि इसे भी पहचानना होता है। अब दोनों तरफ लश्कर हैं, सारी चीज़ें दोनों तरफ एक हैं, सिर्फ एक ही फ़र्क दोनों तरफ पाया जा रहा है, वो फ़र्क रहबरियत का है कि जहाँ पर हुसैन इब्न अली जैसा रहबर है वही हक है और जहाँ यजीद जैसा रहबर है वही बातिल है। इसके माना यह है कि नजात के लिए सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहना काफी नहीं है, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह तक कौन रहबर हमें पहुंचाएगा यह तय करना जरूरी है। इसीलिए तो इमाम रजा ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह नजात तो देता है, लेकिन ये तो पहचानो कि तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह तक पहुंचाने वाला कौन है। जब तक उस रास्ते को न तय कर लो उस वक्त तक अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते हो। इसीलिए कुरान ने कहा अल्लाह तो मौला है, लेकिन उसी अल्लाह ने अली को मौला इसीलिए बनाया है। पहले दरे अली पर आओ तभी तो समझ में आएगा खुदा किसे कहते हैं, पहले अली के विलायत का इकरार करो तभी तो समझ में आएगा खुदा की विलायत किसे कहते हैं, पहले अली अपने अबी तालिब को मानो तभी तो मालूम होगा कि खुदा का मानना किसे कहते हैं। ये इमाम रजा ने शर्त इसीलिए लगाई, जब तक तुम इमामत को न समझ लो, जब तक तुम इमाम को न समझ लो, जब तक खलीफा रसूल को न समझ लो तुम खुदा तक नहीं पहुंच सकते हो। हाँ, तुम्हें खुदा की वहदानियत नजात दिलाएगी, तुम्हें तौहीद नजात दिलाएगी, लेकिन कौन सी तौहीद तुम्हें नजात दिलाएगी? यजीद वाली तौहीद तुम्हें नजात नहीं दिला सकती है। आओ दरे हुसैन पे आओ, वो तौहीद तुम्हें नजात दिला सकती है। इस वहदानियत से आदमी को नजात मिलती है, और अगर ये वहदानियत है इंसान को नजात दिलाने वाली है, इस खुदा के जरिए से हुसैन है जो खुदा को पहचानवाएंगे, अली इब्न अबी तालिब है जो खुदा की मारिफत कराएंगे। और इसीलिए हमारे यहाँ कुरान की आयात की बुनियाद पर, इस हदीस की बुनियाद पर और फिर तारीखी एतबार से भी आज हमारे यहाँ सब कुछ विलायत अली है। हमारे यहाँ सांस अमीर मोमिनीन की विलायत है। हम लोग इमाम अली की बारगाह में बैठे हैं, और ये भी अर्ज़ करो इमाम अली की विलायत के माना ये है कि सिर्फ एक इमाम की विलायत नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ 12 इमामों की विलायत है। इसीलिए इमाम रजा ने जो जुमला फरमाया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह से नजात तो मिलेगी, लेकिन मैं एक शर्त हूँ, जब तक मुझे न मानो विलायत तक नहीं पहुँच सकते हो, जब तक मुझे न मानो तुम तौहीद तक नहीं पहुँच सकते हो। इमाम रजा ने मौलाए कायनात का नाम नहीं लिया है, इमाम रजा ने इमाम हुसैन का नाम नहीं लिया है, इमाम रजा ने अपने नाम लिया है कि जब तक अली रजा को न मान लो उस वक्त तक तुम हक तक नहीं पहुँच सकते हो। इसके माने वो विलायत शर्त है कि जहाँ पर 12 इमामों की विलायत पाई जा रही हो। इसलिए कि हमारे यहाँ सिलसिले इमामत में अगर मौलाए कायनात से आप चले 7वें इमाम तक तारीख गवाह है कि ऐसा नहीं है कि जिसने अली को माना हो उसने इमाम हसन को मान लिया हो, ऐसा नहीं है जिसने इमाम हसन को माना हो इमाम हुसैन को मान लिया हो। नहीं, सिर्फ गदीर के मुकाबले में सकीफा ही से रास्ते अलग नहीं हुए थे, बल्कि गदीर पे आने के बाद भी रास्ते अलग अलग हुए हैं। आज ये 4 इमामी कहाँ से आ गए, आज ये 6 इमामी कहाँ से आ गए? ये गदीर ही से तो रास्ते अलग अलग हुए हैं। 7वें इमाम से तो रास्ते
अलग हुए हैं, 7वें इमाम तक आते आते तो लोग इधर उधर गए हैं। लेकिन यही एक तारीख का कमाल है कि जिसने भी 8वें इमाम को मान लिया है वो 12वें तक पहुंचा है। इसीलिए इमाम रजा ने यह शर्त लगाई कि तौहीद तक पहुंचने के लिए अली रजा इसलिए शर्त है कि जब तुम अली रजा की इमामत को मानोगे तो अली की इमामत को भी मान रहे होगे, इमाम असर की विलायत को भी मान रहे हो। यानी इमामत को समझना है तो हमें एक साथ इमामों को मानना होगा। और उसका एक सबूत यह है कि इमाम अली से चलकर जब तक हम आखिरी इमाम तक ना आ जाएं उस वक्त तक हमारा अकीदा तौहीद मुकम्मल नहीं हो सकता। यानी खुदा का अकीदा उस वक्त मुकम्मल है जब हम आज के इमाम को इमाम तस्लीम कर लें और उस इमाम को इमाम मान लें। और इसीलिए अगर गौर करें नुक्ता मरकज़ी यानी जो हर तरफ से जोड़ने वाला है वह इमाम रज़ा है। यानी आज की तारीख़ में काबिल गौर इमाम रज़ा उस शख्सियत का नाम है कि जिसने भी इमाम रज़ा को माना है उसने खुदा को भी माना है, रसूल को भी माना है, इमाम अली को भी माना है, इमाम हसन को माना है और 12वें तक गया है। यानी फिर वो नहीं रुका है, वरना 7वें इमाम तक लोग रुके हैं। यहाँ तक कि 7वें इमाम तक आते आते 2 फ़िरक़े हुए हैं। एक ने इमाम रज़ा को इमाम माना और एक वो फ़िरक़ा था जो 7वें इमाम पर रुक गया, जिन्हें वाक़फ़िया कहा गया। यानी उनका अक़ीदा ये था कि उसके बाद इमामत नहीं बढ़ेगी। ऐसे ऐसे हमारे दरमियान भी। अब यहाँ पर एक जुमला काबिल गौर है कि सिर्फ मौला अली को मान लेना काफ़ी नहीं होता है। ये तारीख़ गवाह है कि सिर्फ मौला अली को मान लेना काफ़ी नहीं है जब तक हम आखिरी इमाम तक ना आ रहे हैं। और ये तारीख़ गवाह है, इधर उधर रास्ते इस बात का सबूत हैं। जैसे रसूल अल्लाह को मान लेना काफ़ी नहीं है इसलिए कि रसूल अल्लाह, बल्कि उससे काबिल एक जुमला अर्ज़ करूँ, खुदा को मान लेना काफ़ी नहीं है जब तक खुदा ने जिसे मनवाया है उसे न मान रहे हो। यानी अगर हम अल्लाह वाले हैं, खुदा के मानने वाले हैं, उसी वक्त तो होंगे कि जब जिसे खुदा ने मनवाया है हम उसे मान रहे हो। बाज़ मौक़ों पर एक जुमला अर्ज़ किया है, इसका सबसे बड़ा सबूत तो कुरान करीम है। ये शैतान अल्लाह का मानने वाला है, तब भी अल्लाह ने उसे साफ साफ ये कहकर निकाल दिया काना मिनल काफिरीन, ये हमारा मानने वाला नहीं है। कब शैतान ने अल्लाह का इनकार किया है? आप कुरान की किसी एक आयत से साबित नहीं कर सकते कि शैतान ने कुरान का इनकार किया। सिर्फ शैतान ने अल्लाह के बनाए हुए का इनकार किया है। तो कम से कम इतना सबूत तो कुरान में मौजूद है कि अगर कोई अल्लाह का मानने वाला होगा उसी वक्त होगा कि जिसे अल्लाह ने मनवाया है उसे भी मान रहा हो। और अगर शैतान बग़ैर अल्लाह के बनाए और मनवाए हुए को माने बग़ैर अल्लाह वाला नहीं मान सकता है तो रसूल अल्लाह का मानने वाला तो वही होगा जिसे 1.25 लाख के मजमे में रसूल ने मनवाया है। अगर हम उसे मानेंगे तभी तो रसूल अल्लाह के मानने वाले बन सकते हैं। यानी कुरान गवाह है कि जब शैतान अल्लाह का मानने वाला उस वक्त तक नहीं है जब तक जिसे अल्लाह ने मनवाया है उसे न मान रहे हो, तो रसूल अल्लाह के मानने वाले उस वक्त तक कैसे बन जाएंगे जब तक जिसे रसूल अल्लाह ने मनवाया है अब उसे न मान रहे हो। और फिर बात रसूल अल्लाह की आएगी, रसूल अल्लाह के बाद इमाम अली को मनवाया। इमाम अली के मानने वाले उस वक्त होंगे जब इमाम हसन को मान रहे हो। इमाम हसन के मानने वाले उस वक्त होंगे इमाम हुसैन को मान रहे हो। इमाम हुसैन के मानने वाले उस वक्त होंगे इमाम सज्जाद को मान रहे हो। यानी ये तो कानून इलाही है कि किसी का मानने वाला उसी वक्त होता है कि जिसे मनवाया है उसे भी मान रहा हो। तो अगर अल्लाह के मानने वाले उस वक्त हैं जिसे अल्लाह ने मनवाया है हम उसे मान रहे हो, रसूल अल्लाह के मानने वाले उस वक्त हैं जिसे रसूल ने मनवाया उसे मान रहे हो, इमाम के मानने वाले उसी वक्त हैं कि अपने बाद वाले इमाम को अगर मनवाया है तो हम उसे मान रहे हो। हमारे यहाँ रवायतें मौजूद हैं, अइम्मा मासूमीन ने सिर्फ अपने ही ज़माने में अपने बाद वालों को नहीं मनवाया है बल्कि उसूल काफ़ी उठाकर देख लीजिए, ग़ैबत के ज़माने में खुद इमाम ने फरमाया है कि जब हम मौजूद न हो तो हमारी जगह पर तुम्हें मुज्तहिद को भी मानना है, हमारी जगह पर तुम्हें फकीह को भी मानना है, हमारी जगह पर तुम्हें आलिम भी मानना है। तो अगर ये कानून इलाही है कि अल्लाह का मानने वाला उसी वक्त होता है जिसे अल्लाह ने मनवाया है उसे मान रहा हो, रसूल अल्लाह का मानने वाला उसी वक्त होता है जिसे रसूल ने मनवाया उसे मान रहा हो, तो इमाम वाला तो उसी वक्त होगा कि अगर ग़ैबत में इमाम ने फकीह और मुज्तहिद को मनवाया है तो हम उसे मान रहे हो।
भाई ये तो कानून इलाही है। सिर्फ हम अल्लाह वाले नहीं हैं, बल्कि अल्लाह वाले उस वक्त हैं जब रसूल अल्लाह वाले हों, रसूल अल्लाह वाले उस वक्त हैं जब इमाम वाले हों। तो इमाम ने भी कहा है कि हमारे वाले उस वक्त हो गए जिसे हमने मनवाया है उसे भी मान रहे हो। तो आज के ज़माने में ये हमें तय करना है कि इमाम वाले हैं नहीं हैं, और ये उसूल काफ़ी के रवायत से तय होगा कि जो भी गैबत के ज़माने में इमाम के मनवाए हुए के न माने वो इमाम वाला नहीं हो सकता। और वक्त नहीं है कि मैं हवाले दूँ, हवाले मौजूद है। गैबत के ज़माने में उलमा के लिए, फ़ुक़हा के लिए, मुज्तहिदीन के लिए इमाम ने साफ साफ कहा है कि उन्हें मानो ताकि तुम्हारी समझ में आ सके कि इमाम कौन है। इसीलिए बिला तशबीह इमाम अली को अल्लाह के मुकाबले पर नहीं मानना है, बल्कि अल्लाह को समझने के लिए अली इब्न अबी तालिब को मानना है, अल्लाह तक पहुंचने के लिए अली इब्न अबी तालिब को मानना है, मारिफत खुदा के लिए अली इब्न अबी तालिब की मारिफत हासिल करना। पहले अली को पहचानो तभी तो समझ में आएगा खुदा किसे कहते हैं। हम लोग बारगाहे अली में आते हैं, अगर अली से मदद मांगते हैं, मौला अली को पुकारते हैं, मौला अली से हाजतें तलब करते हैं, तो किसी शिया का अकीदा ये नहीं होता है कि अल्लाह का दरवाज़ा अलग है, अली का दरवाज़ा अलग है। कोई शियाई अकीदा नहीं रखता है कि अल्लाह देने वाला अलग है और मौला अली अलग है। हर शिया का अकीदा ही होता है जिस दरवाजे से अल्लाह देता है उस दरवाजे का नाम अली इब्न अबी तालिब है। हम तो इस अकीदे के कायल हैं। हमारा तो अकीदा यह है कि जिस यानी ये भी मौला अली से मांगने का मतलब है कि हमें मालूम है कि आज हमारी हैसियत इतनी नहीं है कि हम खुदा तक पहुंच सके। इंसाफ से बताइए, जब आज ऐरे गैरे नेताओं की हैसियत न हो और फिर उन तक पहुंचने के लिए आदमी को वसीले की जरूरत पड़ जाती है जो हकीकी अजमतों का हामिल हो, कि आसानी से कोई इंसान उस तक पहुंच जाता है। नहीं, अगर हकीकी अजमतों वाले तक पहुंचना है तो पहले वो रास्ता तलाश करना होगा जो तुम्हें खुदा तक पहुंचा सकता है। और इस कायनात में अगर कोई तुम्हें खुदा तक पहुंचा सकता है, या तो वो नबी की जात है या अली इब्न अबी तालिब की जात है। ये नबी और अली तक आओ तब तुम खुदा तक पहुंच सकते हो, वरना अपनी हैसियत को पहचानो। तुम्हारी क्या हैसियत और खुदा तक पहुंच सको। हर जगह अल्लाह अल्लाह तो करते हो, हर जगह शिर्क के फतवे तो लगाते हो, और जो लोग अल्लाह वाले रास्ते को छोड़कर अल्लाह तक पहुंचना चाहते हैं वही लोग कदम कदम पर जलील हुआ करते हैं। और उसका एक सबूत है, जो आपको तो फतवा देंगे रसूल अल्लाह के रोजे के जाली चूमना बिदअत और शिर्क है, वही लोग तिरंग के हाथ चूम रहे होंगे, वही लोग सर झुका रहे होंगे, वही लोग जिल्लत का शिकार हो रहे होंगे। आज अरब हुक्मरान क्यों जलील हो रहे हैं? आज ये हाफिज हरमैन क्यों जिल्लत का शिकार हो रहे हैं? आज क्यों ये गुलामी का नतीजा है? इन लोगों ने जब उस रास्ते को छोड़ दिया जो तौहीद तक पहुंचाता, जब इन लोगों ने उस रास्ते को छोड़ दिया जो खुदा की वहदानियत तक पहुंचाने वाला था। इसलिए कि यकीन रखे, रसूल का रास्ता छोड़कर, अली इब्न अबी तालिब का रास्ता छोड़कर सिवाय जिल्लत के कुछ और हासिल होने वाला नहीं है। और इससे बढ़कर जिल्लत क्या होगी कि खुद ही हाथ चूमने पर तैयार नहीं है, बल्कि जिन्हें बेगैरती का मुजाहरा करते हुए अपने नामोस की फिक्र भी ना हो। अभी आपने सऊदी अरब में देख लिया है, यानी अपने को हाफिज हरमैन कहने वाले हैं और उन्हीं के नामोस है एक बड़े दहशतगर्द के सामने बाल खोलकर अय्याशियां कर रही है। वही बड़े दहशतगर्द के सामने इस्मत और इफ़्फ़त का भी जिसे ख्याल ना हो, जिसे ये भी एहसास ना हो कि नामूस किसे कहा जाता है, बहन बेटी किसे कहा जाता है। और फिर मक्के और मदीने जैसी मुतबर्रिक और मुक़द्दस जगहों पर जहां वो तो खुद हाफिज हरमैन हाथ चूम रहे हैं, उनके घर की औरतें अगर हाथ आकर चूम रही, औरतें अगर हाथ मिला, इससे बढ़कर बेगैरती क्या होगी? और इस बेगैरती की वजह यह है कि जब उस रास्ते को छोड़ा, इसीलिए मैंने अर्ज किया कि अल्लाह है, लेकिन ये तो पहचानो कि अल्लाह तक पहुंचाने वाला कौन है। हमारे यहाँ भी खुदा है, बल्कि एक जुमला अर्ज करूं, अली वालों से बढ़कर खुदा कहीं हो नहीं सकता है। अली वालों से ज्यादा तौहीद कहीं नहीं हो सकती है। शिया के माना ही होते हैं जहां शिर्क का तसव्वुर न पाया जा रहा हो।
शिया का तो तर्जुमा ही ये होता है कि जहां शिर्क का तस्वुर न पाया जा रहा हो। हकीकी शिया कहते ही उसे है जहां खुदा के सिवा कुछ न पाया जाता हो। इसीलिए शिया के माना होते जिसे खुदा ने मनवा दिया है उसी लिए मान रहा हो। और चूंकि हम खुदा के मानने वाले हैं, अगर गदीर में भी खुदा ने अली को मनवाया है तभी हमने अली को माना है। हमने अपने हिसाब से किसी खलीफा को तय नहीं किया है। हमारे अकीदा ये नहीं है कि रसूल अल्लाह तक तो हम अल्लाह वाले को मान लेंगे, रसूल अल्लाह के बाद हम अपने हिसाब से तय करेंगे। नहीं, हमारा अकीदा जो अल्लाह कहे उसके आगे हम सर झुकाकर तस्लीम हो जाएंगे। और इसीलिए या रसूल अल्लाह, अब बहरहाल यहाँ से चंद बातें हैं, चूँकि बहुत सी बातें तो मैं छोड़ रहा हूँ ताकि वक्त के अंदर बात मुकम्मल हो जाए। असल खुदा है, खुदा तक पहुँचने का रास्ता मौलाए कायनात हैं। और हम लोगों ने अगर इमाम अली को माना है इसलिए माना है कि अल्लाह ने मनवाया है। और इसीलिए जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, अल्लाह मौला है, रसूल मौला है, अली मौला है, और इमाम रज़ा ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह नजात देगा, लेकिन रिसालत की शर्त के साथ और रिसालत के बाद इमामत की शर्त के साथ। और इसका सबूत यह है कि गदीर में हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह गदीरी हैं। हमारे गदीर में सिर्फ अलीउन वलीउल्लाह नहीं है, गदीर में सिर्फ मनकुंतो मौला हो नहीं है। तवज्जो दीजिएगा, यानी गदीर में सिर्फ रसूल अल्लाह ने इमाम अली की मौलायत का ऐलान नहीं किया, बल्कि गदीर में रसूल अल्लाह ने जो खुतबा इरशाद फरमाया, हम वो पूरा खुतबा पढ़ें। उस खुतबे में रसूल अल्लाह के जो अल्फाज हैं, अल्लाह मौलाया, तवज्जो दीजिएगा, यानी रसूल अल्लाह का खुतबा गदीर गवाह है। काश हम लोग किताबें पढ़ने के आदी हो जाएं। इसलिए कि देखिए, सुन सुन के मजहब अपनाना और होता है, और पढ़कर और तहकीक करके मजहब का मानना और हुआ करता है। लिहाजा खुदा का शुक्र है कि हम लोगों का सुना सुनाया मजहब नहीं है, हमारा तहकीक वाला मजहब है। लिहाजा जब तहकीक वाला मजहब है तो कुछ कोशिश करें किताबें पढ़ने की भी आदत डालें। और ये शौक़ होना चाहिए, तवज्जो होना चाहिए। जब इतना बड़ा मजमा इस बारगाह में आ रहा हो, जहाँ हज़ारों खाने पीने और मुख्तलिफ अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की दुकानें लगी हों, तो कम अज़ कम यहाँ कुछ किताबों की तरफ भी तवज्जो हो। इसलिए कि जितना पैसा खाने पीने पर खर्चा कर देंगे उससे जिस्म तो बढ़ेगा, सिर्फ बढ़ेगा नहीं बल्कि बहुत सी बीमारियों का शिकार भी हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा बहुत पैसा किताबों पर खर्चा करेंगे तो जहन भी बढ़ रहा होगा, फिक्र भी बढ़ रही होगी, अक्ल भी बढ़ रही होगी। तो हमारा काम खाली जिस्म को बढ़ाना नहीं है, बल्कि हमारा काम अक्ल व फिक्र को भी बढ़ाना है। लिहाजा जहाँ खाने पीने के शौक़ पूरे हों, वहीं थोड़े बहुत किताबों की जानिब भी हमारी तवज्जो हो जाए। हम कुछ किताबों के तवज्जो, यहाँ से जा रहे हों तो खाली खाने पीने के सामान लेके न जा रहे हो, बल्कि एक दो किताब खरीद कर भी जा रहे हो, ताकि मालूम हो कि हम ऐसे मजहब से है कि जहां पर पहचान ही इल्म हुआ करती है। हमारा मजहब वो है कि जहां इल्म है। और इसीलिए यहां पर एक बात अर्ज कर दूं, कल की तारीख इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक़ तारीख थी, और इमाम ने जो अपनी पहचान बनाई थी, इमाम की एक पहचान आलिम आले मोहम्मद थी। बस ख़त्म करो, आलिम आले मोहम्मद इमाम की पहचान है। और मैंने गुज़श्ता मजालिस में एक जुमला अर्ज़ किया था यहाँ इस मजमे के सामने कि आलिम आले मोहम्मद की वजह यह थी कि जब मामून ने इमाम रज़ा के मुकाबले पर आकर अहले बैत की इस पहचान को मिटाना चाहा, 200 साल के बाद मामून आया, यानी सन 200 हिजरी का वाक़या मामून का वाक़या है। और हमारे 7 इमाम गुजर चुके हैं, 8वें इमाम का ज़माना है। बनी उमैया का ज़माना गुजर चुका और फिर बनी अब्बास का उरूज का ज़माना है, इसलिए कि हारून रशीद का ज़माना एक उरूज का ज़माना था। तो इस मामून के बाद मामून के ज़माने तक आते आते मामून के सामने एक तारीख़ थी कि सारी कोशिशों के बावजूद न तो बनी उमैया अहले बैत के सर को झुका सके और न बनी अब्बास अहले बैत के सर को झुका सके। और बनी उमैया ने सर झुकाने के लिए सारे हरबे अपना लिए। जो गदीर में अली अपने अबी तालिब को ज़ाहिरी हुकूमत का हक़ भी दिया गया था, वो हक़ अली के हाथों से छीन लिया गया। यानी अमीरुल मोमिनीन के पास हुकूमत नहीं है, इक़्तिदार नहीं है। तो इसके माना है कि हुकूमत का भी कोई भरोसा नहीं होता है कब छिन जाए। और जब हक़ वालों से हुकूमत छिन सकती है तो बातिल का तो कोई भरोसा ही नहीं होता है कब हुकूमत छिन जाए।
लिहाजा इस हुकूमत व इक़्तिदार पे कभी नाज ना हो। और दूसरी चीज़ है कि अहले बैत जैसे हक़ हैं और उनकी बाग़ फ़िदक भी छिना है, यानी मासूमीन का बाग़ फ़िदक छिना है। इससे इतना तो साबित है कि जब इमाम अली से बाग़ फ़िदक छिन सकता है तो आपसे आपकी जायदाद भी छिन सकती है, आपसे आपकी ज़मीनें भी छिन सकती हैं, आपसे आपका माल भी छिन सकता है। लेकिन इतना याद रहे कि अगर अमीर मोमिनीन का हक़ छिना था तो अमीर मोमिनीन को न तो फ़िदक की ज़रूरत थी न माल की ज़रूरत थी, लेकिन तारीख़ के सामने हक़ व बातिल पहचानवाने के लिए जनाब सैयदा ने दरबार में जाकर अपने हक़ का मुतालबा इसलिए किया था कि आने वाला कोई इस गलत फहमी का शिकार न हो कि फ़िदक फ़ातिमा और अली का हक़ नहीं था। लिहाजा अगर माल छिन जाए तो खामोश बैठे रहना कमाल नहीं होता है, बल्कि सिद्दीक़ा ताहिरा की सीरत पे अमल करते हुए कम अज़ कम ये इजहार करना ज़रूरी होता है कि हक़ किसका है और हक़ किसका नहीं है। इतना तो कम अज़ कम जुर्रत होना ही चाहिए, इतना तो कम अज़ कम एहसास होना ही चाहिए। लेकिन एक जुमला यहाँ पर अब नौजवानों के लिए अर्ज़ करूँगा कि बाग़ फ़िदक छिन गया, इसके माना यह है कि आपकी ज़मीनें कभी भी छिन सकती हैं, आपका माल भी कभी भी छिन सकता है। तो आज हमारे यहाँ पब्लिक की तवज्जो है कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे माल कमाया जाए, कैसे दौलत कमाई जाए। तो अगर तारीख़ निगाहों में तो इतना याद रहे करोड़ों भी कमा लीजिए, लेकिन गारंटी नहीं है कब आपके हाथों से छिन जाए, गारंटी नहीं है कब आपकी ज़मीन और जायदाद चली जाए। लिहाजा अगर ज़मीन और जायदाद और माल जा सकता है तो सिर्फ हमारी तवज्जो माल और मनाल और ज़मीन और जायदाद पर ना हो, बल्कि तारीख़ निगाह में रहे कि एक चीज़ ऐसी है कि जिसे कभी कोई दुश्मन छीन नहीं सकता है। और वो मौला अली ने साफ साफ 1400 साल पहले कह दिया था कि अगर माल की तरफ जाओगे तो माल कभी भी छीना जा सकता है, माल कभी भी चोरी हो सकता है, लेकिन अगर इल्म हासिल कर लोगे तो याद रखना इल्म बड़े से बड़ा दुश्मन आ जाए तो तुम्हारे हाथों से छीन नहीं सकता है। और अगर अली की तारीख पढ़ो, बाग़ फ़िदक तो अली से ले लिया, अली से हुकूमत तो ले ली, अली के पास पब्लिक नहीं रही, तब भी ये साहिबान हुकूमत अली के दरवाजे पर सर झुकाने पर मजबूर थे। अली किसी के दरवाजे पर सर झुकाने नहीं गए हैं, ये अली ने अपने चाहने वालों को पैगाम दिया है। अगर सर उठाकर जीना है, अगर इज्जत के साथ जीना है, अगर वक़ार के साथ जीना है, तो जब तक इल्मी मैदानों में मेहनत न करोगे, याद रहो हो सकता है तुम्हें भी जलील होना पड़े, हो सकता है तुम्हें भी सर झुकाना पड़े। अगर अली की तरफ से सर उठा के जीना चाहते हो तो इल्मी मैदानों में मेहनत करो, तालीमी मैदानों में आगे बढ़ो, इसलिए कि जब तुम्हारे पास इल्म आ जाएगा तो तुम्हें जलील नहीं होना पड़ेगा, दुनिया तुम्हारे आगे जलील होगी। और इसीलिए ज़माने में वक्त ख़त्म हो गया। आज ये जो इस्लामी मुल्कों की ज़िल्लत और रुसवाई का सबब है, अगर इन बेगैरतों ने अपनी मालो दौलत और अल्लाह ने तेल जैसी दौलत से नवाजा है, अगर इसका इस्तेमाल इन्होंने अय्याशियों के बजाय अपने कौम की तालीम के ऊपर खर्च किया होता तो आज ये ज़िल्लत वाला दिन इन हुक्मरानों को न देखना पड़ता। ये सऊदी अरब क्यों जलील हो रहा है, ये कतर क्यों जलील हो रहा है, ये तमाम ममालिक क्यों जलील हो रहे हैं? उसकी एक वजह यह है कि इन्होंने माल तो कमाया है लेकिन माल को अपनी अय्याशियों में ख़त्म किया है। अगर इन्होंने तालीमी मैदानों में खर्च किया होता तो आज ये ज़िल्लत का शिकार न होता। इसलिए कि जिस कौम के पास इल्म टेक्नोलॉजी होती है वो कौम किसी के आगे जलील नहीं होती है। उसका सबूत आज हमारे सामने एक अली वाले मुल्क ने पेश ही कर दिया है कि जहां विलायत अली का परचम बुलंद है, जब उसने अली के रास्ते पर चलते हुए अपने जौनवानों को इल्मी मैदानों में आगे किया, 43 साल हो गए, हर ताकत चाहती है कि अली वाला मुल्क सर झुका दे, लेकिन आज शान के साथ अली वाला मुल्क सर उठा के खड़ा हुआ है। यही तो पैगाम दे रहा, तुम भी इल्म हासिल करोगे तुम्हें भी सर उठा के जीने का मौका मिलेगा। लिहाजा हमें यह तय करना, यहां आकर हम खाली शरीक होने नहीं आए हैं, यहाँ खाली हम हिस्सा लेने नहीं आए हैं, यहाँ खाली हम मौज मस्ती करने नहीं आए, यहाँ अली अपने अबी तालिब की बारगाह में आकर इस बात का अहद करने आए हैं, यहाँ अली हमें आपकी मारिफत हो जाए और आपकी मारिफत के साथ साथ आपके रास्ते पर चलने का हमें हौसला मिल जाए। कम अज कम यहाँ से यह हौसला लेकर जाना है, मेहनत करना है, हमें आगे बढ़ना है। यकीन न कि इल्म होगा तो हमारी इज्जत होगी, इल्म होगा तो हमारी शान होगी, इल्म होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। मेहनत करें, इल्मी मैदानों में कोशिश करें। और उसके बाद ख़त्म करते हुए मौलाए कायनात की भी पहचान उनका इल्म था। अमीर मोमिनीन की बहुत सी पहचानें थी। अमीर मोमिनीन ज़रिया है खुदा तक पहुँचने का, और उसका एक नमूना यह भी है कि मौलाए कायनात जो खुदा तक पहुँचने का ज़रिया है,
और इमाम अली ने अपने को ज़रिया बनाया है मारिफत खुदा का, और उस मारिफत खुदा का ज़रिया बनाने का एक नमूना यह था कि मौलाए कायनात ने अपने को वहाँ तक पहुँचाया। बहरहाल सख्त मंजिल सिर्फ इशारे में एक बात अर्ज़ करूँगा कि वहाँ तक अपने को पहुँचाया। हमारा अक़ीदा है खालिक खुदा है, माबूद सिर खुदा है, और इमाम अली सब कुछ हैं लेकिन अल्लाह की मखलूक हैं। इमाम अली सब कुछ हैं लेकिन माबूद नहीं हैं, बल्कि इमाम अली का माबूद वो खुदा है। यानी हमारा अक़ीदा यह है कि इमाम अली खुदा नहीं हो सकते हैं, इसलिए कि जब अली हक ज़ात का नाम है तो अली किसी बातिल को तस्लीम नहीं कर सकता है, और उस वहदानियत के अलावा हर खुदाई बातिल है। जब हर खुदाई बातिल है तो इमाम अली बातिल को तस्लीम नहीं कर सकते। इमाम अली अगर मखलूक हैं, लेकिन इस मखलूक के साथ इमाम अली ने अपने को वहाँ तक पहुँचाया कि अब इमाम अली के सिलसिले में फ़ज़ाइल में हम लोग एक जुमला सुनते रहते हैं कि अली दुनिया में ऐसे थे कि जिन्होंने अल्लाह को मान कर, अल्लाह को पहचान कर, बल्कि एक जुमला और अर्ज़ कर दूँ कि अल्लाह की विलायत को कबूल करके, और आसान करूँ अल्लाह का मौलाई बनकर एक अमली सबूत ये दिया कि अली ने अपने को वहाँ तक पहुँचाया कि अली हैं तो मखलूक और अल्लाह खालिक है। उसके बावजूद अली ने अपने को वहाँ तक पहुँचाया कि अब अली अली न रहे, बल्कि अली की आँखें ऐनुल्लाह बन गईं, अली की ज़बान लिसानुल्लाह बन गई, अली की आँख उज़्नुल्लाह बन गए, अली के हाथ यदुल्लाह बन गए, बल्कि अली का नफ्स नफ्सुल्लाह बन गया। अल्लाह खुदा है, वो माबूद है, अली मखलूक है। लेकिन यही तो कुर्बतों की मंजिलें होती हैं, यही तो मानने का नतीजा हुआ करता है, बल्कि ये कहें यही तो मौलाइयत का सबूत हुआ करता है कि अगर कोई किसी को मौला मानता है तो फिर काम वही करता है जो मौला चाहते हैं। ये हाथ यदुल्लाह का मतलब है कि अली ने हाथों से हर वो काम किया है जो खुदा चाहता था, अली ने ज़बान से वो काम किया है, ज़बान बोले है जो खुदा चाहता था, अली ने आँखों से वो मंजर देखा है जो खुदा चाहता था। अली का पूरा वजूद खुदा के वजूद की दलील बन गया है। यानी अली ने कायनात के सामने ये चैलेंज किया है, पैगाम दिया है कि अगर कायनात के खुदा को पहचानना चाहते हो तो दरे अली पर आओ, अली को देखो, अली की अजमतों को पहचानो। जब अजमत अली समझ में आएगी तभी तो कहने पर मजबूर होगे, जब अली ऐसे हैं तो जिस खुदा ने अली को पैदा किया है वो कैसा होगा। और इसी को मौलाइयत का सबूत कहा जाता है, इसी को मौलाइयत कहा जाता है। यानी अली को पहचानो ताकि खुदा समझ में आ जाए। और अली का वजूद, अली के आज़ाओ जवारे खुदा तक पहुँचाने वाले हैं। लेकिन ये जो आज़ाओ जवारे खुदा तक पहुँचा रहे हैं, ये हमारे लिए एक पैगाम है। हम भी मौला अली को मौला मानते हैं, हमारे लिए भी विलायत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद व आले। बहरहाल बता भी दूँ वरना तशवीश होती क्या लिख के आया है आखिर में, मसाइब जनाब असगर पढ़ दीजिए, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस चंद मिनट की बातें हैं, चंद बातें थीं अमीर मोमिनीन ने। और अगर ये लिसानुल्लाह बने, वजहुल्लाह बने और अल्लाह तक पहुँचने का ज़रिया बना तो इससे ये नहीं हुआ कि इमाम अली खुदा बन गए। ऐसा नहीं है कि इमाम अली खुदा हो गए। खुदा खुदा है, ये मखलूक है, वो खालिक है, ये मखलूक है। यानी ऐसा नहीं है कि हम कहें कि अब अली ही अल्लाह हो गए, हरगिज़ हराम है, हमारे गुनाह है। अल्लाह सिर्फ एक है, और यही अल्लाह की अज़मतों को पहचानने का नतीजा है कि अली को पहचाने ताकि खुदा समझ में आए। इस फ़र्क के बावजूद अली ने अपने को ज़रिए मारिफत खुदा बनवाया। क्यों? इसलिए कि अली ने अल्लाह को मौला माना। इसका एक माना यह होगा कि अगर कोई किसी को मौला मान लेता है, तवज्जो दीजिएगा, कोई किसी को मौला मान लेता है तो सिर्फ ज़बान से मौला नहीं कहता है, बल्कि एक जुमला और अर्ज़ करूँ कि अली में और हाकिम शाम में फ़र्क ये था कि उसके ज़बान पर खाली अल्लाह था, उसको अल्लाह के किसी कामों से मतलब नहीं था। अली इब्न अबी तालिब ऐसे जिन्होंने अगर ज़बान से खुदा कहा है तो फिर काम भी वो किए हैं जो खुदा चाहता था। गौर कीजिएगा, यानी अली में और दूसरों में यही तो बुनियादी फ़र्क था। लोगों ने सिर्फ ज़बान से अपने को अल्लाह का मानने वाला कहा है, लेकिन अली ने सिर्फ ज़बान से अपने को अल्लाह का मानने वाला नहीं कहा है, बल्कि वो काम किए हैं जिससे अल्लाह तक लोगों को पहुंचा दिया है।
वो काम किए हैं जिससे मारिफत खुदा करवा दी है। अली ने ऐसा किरदार पेश किया है कि दुनिया के सामने पैगाम दिया, हमें देखो ताकि तुम खुदा को समझ सको। यही तो अली ने हमारे सामने पैगाम दिया कि जब हमारे और दूसरों में फर्क ही है कि हमने खाली ज़बान से अल्लाह अल्लाह नहीं कहा है बल्कि अल्लाह वाले काम भी किए हैं, तो तुम भी सच्चे अली वाले उसी वक्त हो सकते हो कि खाली ज़बान से अली अली न कर रहे हो बल्कि काम भी वो कर रहे हो जो अली चाहते हैं। तुम्हारे हाथ वो करें जो अली चाहते हैं, तुम्हारी ज़बानें वो बोले जो अली चाहते हैं, तुम्हारी आंखें वो देखें जो अली चाहते हैं, तुम्हारा नफ्स वो चाहे जो अली चाहते हैं। यानी सिर्फ ज़बान से अली अली कर देना कमाल नहीं होता है, सिर्फ ज़बान से अली अली कर देना तो आसान होता है, अली का किरदार पेश कर देना यही तो मोहब्बत अली का सबूत होता है। अली के काम अली की मर्जी के मुताबिक अमल कर लेना यही तो मौलाइयत का सबूत होता है। यानी सिर्फ ज़बान से हम लाख अली अली करते रहे, अली भी हमको अपना मौलाई उसी वक्त मानेंगे जो अली ने कहा है हम उसे कर रहे हो। और सवाल यह है कि मौला अली ने क्या कहा है, बस खत्म किया मैंने, मौला अली ने हमसे क्या कहा है। अली अपने अबी तालिब को अपनी मुखालिफत गवारा है, अली को अपना दुश्मन काबिल बर्दाश्त है। इमाम अली ने अपने दुश्मन इब्ने मुलजिम के लिए कासे शीर पेश कर दिया है। अली को सब कुछ गवारा है लेकिन अली को अल्लाह की मुखालिफत गवारा नहीं है। गौर कीजिएगा, अली उस जात का नाम है जो अपनी मुखालिफत बर्दाश्त कर लेगा लेकिन अल्लाह की मुखालिफत बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप भी अगर अली के चाहने वाले हैं तो आप अपनी मुखालिफत बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन अली की मुखालिफत बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यही तो इश्क़ अली का सबूत होता है। आदमी किसी से सच्ची मोहब्बत करता है तो न तो उसके शान में जसारत बर्दाश्त करता है न उसके शान में एक नामुनासिब जुमला बर्दाश्त कर सकता है। आज हम लोगों के विलायत का अल्हम्दुलिल्लाह एक सबूत यह है कि हम लोग मौला अली की शान में एक लफ्ज़ बर्दाश्त करने पर तैयार नहीं। हम इमाम अली की शान में एक नामुनासिब लफ्ज़ बर्दाश्त करने पर तैयार नहीं। यकीन रखिए जो कैफियत हमारी मौला अली के सिलसिले में कि हम इमाम अली के बारे में ज़र्रा बराबर कुछ बर्दाश्त करने पर तैयार नहीं है, वैसे अली भी खुदा के बारे में कुछ बर्दाश्त करने पर तैयार नहीं। अली को सब कुछ बर्दाश्त है, खुदा की मुखालिफत बर्दाश्त नहीं। और खुदा की मुखालिफतों में से वक्त नहीं है कि मैं बहरहाल मुकदमा बनाऊं, लेकिन साफ साफ अर्ज़ करूं, अली को हरगिज़ बेपर्दगी बर्दाश्त नहीं है, अली को बेगैरती बर्दाश्त नहीं है, अली को बेहयाई बर्दाश्त नहीं, अली को बेदीनी बर्दाश्त नहीं। इसलिए कि इतना याद रहे, क़दीर में सिर्फ मन कुन तो मौला हो नहीं कहा था, बल्कि जब मन कुन तो मौला हो का आए तब कुरान ने यह जुमला कहा था अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज के दिन दीन मुकम्मल हो गया। यानी जहां अली की विलायत होगी वहां मुकम्मल दीन भी पाया जा रहा होगा। बल्कि ये आयत और हदीस एक साथ इस बात का सबूत है कि अगर देखना हो किसने मौला अली को मौला माना है, देख लो जो मुकम्मल दीन का मानने वाला हो वही अली का मौला ही होता है। यानी सिर्फ अली की मजलिस कर लेना काफी नहीं है, अली के रोजे पे चले आना काफी नहीं है, नाम अली ले लेना काफी नहीं है, बल्कि जो जो अल्लाह ने कानून भेजा है उस पर अमल करना अली की मोहब्बत का सबूत है। आज हमारे मसला ये होता है जो हमें अच्छा लगेगा वो तो हम कर लेंगे, जो हमारे मतलब के हिसाब से होगा वो तो हम कर लेंगे, लेकिन अगर पर्दा समझ में नहीं आता है तो हम नहीं करेंगे। हिजाब नहीं समझ में आता, हिजाब और पर्दा किसी मौलवी का कानून नहीं है, बल्कि हिजाब और पर्दा अल्लाह के भेजे हुए कानून का नाम है। और अगर बारगाह अली में आए हैं, आज किसी नेता के दरवाजे पर चले जाएं तो कम से कम नेता की खुशी का ख्याल होता है, अगर अली के बारगाह में आए हैं तो कम से कम अली का तो ख्याल होना चाहिए। अगर मौला अली के बारगाह में आए हैं तो कम से कम इससे इतनी तो गैरत होना चाहिए कि अली के हम ख्याल कर ले जाए। अली ने सब कुछ बर्दाश्त किया है, गुनाहों को बर्दाश्त नहीं किया, अली ने मासियत को बर्दाश्त नहीं किया, अली ने बेपर्दगी का अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए जितना मजमा है सब बाहिजाब व बाबरता है। ये अली वाले इसीलिए पर्दा करते हैं, इन्हें मालूम है कि अली बेपर्दगी से खुश नहीं होते हैं। ये अली वाले इसीलिए पर्दे का ख्याल करते हैं, इन्हें मालूम है कि इमाम ज़माना को बेपर्दगी मंजूर नहीं है। ये अली वाले इसीलिए हिजाब पर्दे का ख्याल करते हैं, इन्हें मालूम है कि अगर पर्दा नहीं होगा तो इमाम ज़माना की नाराज़गी का सबब होगा। और अगर हम अपने कामों से अली को खुश नहीं कर सकते तो कम से कम अपने कामों से अमीरुल मोमिनीन की नाराज़गी का सबब न बने। कोशिश करें कि यहाँ से हिजाब पर्दे का भी हम ख्याल करके जाएँ। ख़त्म करते हुए देखिए, हिजाब पर्दे का मामला औरतों से ज़्यादा मर्दों से मुताल्लिक़ होता है, इसलिए कि खाली पर्दा करना ज़रूरी नहीं है बल्कि पर्दा करवाना भी ज़रूरी होता है। बल्कि एक और जुमला बहुत माज़रत से अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर मर्द के अंदर गैरत होती है तो उसी घर में औरतें पर्दा किया करती हैं।
यानी अगर मर्द के अंदर ये एहसास हो कि अल्लाह ने बेटी की शक्ल में, बहन की शक्ल में, बीवी की शक्ल में, माँ की शक्ल में एक नामूस हमें अता की है, तब हमारी गैरत का तकाजा यह है कि अपने नामूस की फ़िक्र करें, किसी नामहरम को मौका ना मिलने पाए हमारे नामूस की तरफ निगाह उठा के देखने का। और जब हम मर्दों के अंदर गैरत होती, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह जो ख़वातीन हमारे यहाँ बापर्दा मौजूद हैं, ये ख़ुद भी ख्याल करती हैं, और मर्द चूँकि गैरतदार हैं जिसका नमूना हमारे सामने आता है। लेकिन जब मर्द ही की गैरत बाकी न रहे तो फिर आसान नहीं होता है। बात थी इमाम रज़ा की, बहुत सी बातें थी, मैंने छोड़ा। कोशिश करें इमाम रज़ा की मर्ज़ी का ख्याल करें, इल्म हासिल करें, हिजाब व पर्दा का ख्याल करें, दीन की पाबंदी करें, इसलिए कि दीन को कुर्बान करने के, दीन को बचाने के लिए हुसैन इब्न अली ने कुर्बानियाँ दी। इमाम रज़ा के शहादत की तारीख़ थी, कल की तारीख़, जिस वक्त ज़हर का असर हुआ है, कमसिन बेटा बैजास इमाम के सरहाने पहुँचा है, और जिस वक्त प्यासे हुए होंगे इसलिए कि ज़हर का असर हुआ है, और इमाम रज़ा को जो ज़हर दिया गया इतना शदीद ज़हर था कि रवायतों में है कि बकिया तमाम अइम्मा को जिनको ज़हर दिया गया, कम अज़ कम 2-3 दिन ज़हर के बाद इमाम ज़िंदा रहे हैं, और उसके बाद इमाम की शहादत हुई। लेकिन इमाम रज़ा वो इमाम है जिन्हें इतना शदीद ज़हर दिया गया कि 2-3 घंटे के बाद ज़हर ने अपना असर दिखा दिया और इमाम शहीद हो गए। यानी इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना शदीद ज़हर था। और जब हुजरे में आए हैं और बेटा सामने आकर खड़ा हुआ है, दिल ये कहता है कि इमाम ने पानी मांगा होगा, और जब इमाम रज़ा ने पानी मांगा है तब इंसाफ से बताइए, आज हम लोग इमाम रज़ा को गरीबुल गुरबा कहते हैं, परदेसी हैं, वतन से दूर हैं। जब शहीद हुए हैं तो फिर इस गरीबुल वतनी में ज़हर दिए जाने के बावजूद आखिरी वक्त में प्यासे हुए तो बेटे ने लाकर पानी पेश कर दिया। अजीज़ो, जिस वक्त इमाम रज़ा के हाथ में पानी का प्याला आया होगा, दिल यही कहता है, करबला का रुख करके एक जुमला कहा होगा, जद्दे मज़लूम हुसैन, अगर कोई गरीबुल वतनी में भी तन्हा हो शहीद कर दिया जाए तब भी जाते जाते वो प्यासा नहीं जाता है, उसे पानी मिल जाता है। लेकिन हे आका, आपको करबला में 3 दिन का प्यासा ज़िबा कर दिया गया, और अजीज़ो मौला हुसैन ज़िबा नहीं किए गए, बल्कि आका हुसैन के प्यास का तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इस थोड़ी सी गर्मी में आप महसूस कर सकते हैं प्यास किसे कहते हैं। कुछ देर आप धूप में रहें तो प्यास का आलम क्या होता है, कुछ देर आप प्यासे हों तो आपकी कैफियत क्या होती है, और अगर आपके साथ आपके छोटे बच्चे प्यासे हों तो दिल पे क्या गुजरती है। इतना बड़ा मजमा है, किसी भी मजहब का आ जाए, किसी मसलब का आ जाए, किसी नज़रिए का आ जाए, अगर छोटे से बच्चे को लिए हुए खड़ा हो और ये कहे कि मेरा बच्चा प्यासा है, तो हर गुजरने वाला उसे पानी पिलाने की कोशिश करेगा। अजीज़ों, खुद इंसान प्यासा हो बर्दाश्त कर लेता है, बच्चे के प्यास को न तो खुद इंसान बर्दाश्त कर पाता है, न कोई और प्यास बर्दाश्त कर पाता है। अजीज़ों, करबला में सिर्फ 72 प्यासे नहीं थे, करबला में सिर्फ बड़े प्यासे नहीं थे, बल्कि करबला में छोटे छोटे बच्चे प्यासे थे, और उन तमाम बच्चों में एक 6 महीने का बच्चा भी, आप तो सोच भी नहीं सकते बच्चे के प्यास किसे कहा जाता है। आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं कि शशमाह मुजाहिद अगर प्यासा हो। ये मौलाए इमाम हुसैन के जुमलात गवाह हैं, अमा तरौनहु कैफा यतलज़्ज़ा अतशन, क्या तुम नहीं देखते हो मेरे 6 महीने के बच्चे का प्यास की वजह से आलम क्या हो चुका है। अब प्यास की वजह से कैफियत ये हो चुकी कि अब बच्चे में रोने की ताकत भी ख़त्म हो गई है, अब बच्चे में तड़पने की ताकत भी ख़त्म हो गई है। मेरा शशमाह मुजाहिद सिर्फ अब होठों को खोलता है और बंद कर देता है, अब बच्चा तो रोने की ताकत भी नहीं रखता। इंसाफ से बताइए, जब बच्चे की ये कैफियत हो, और जब मौला हुसैन ने कहा था मेरे लाल तुम तो हुज्जत खुदा के बेटे हो, इन जालिमों पर अपने हुज्जत को तमाम कर दो। जनाब अली असगर ने जिस वक्त दुश्मन की तरफ देख कर एक दफ़ा सूखे हुए होठों पर पपड़ाई हुई ज़बान होठों पर अपनी ज़बान फेरी है, इस मंजर को देख कर जालिम भी बर्दाश्त न कर सके। उलमा ने यही बयान किया है, ऐसा दर्दनाक मंजर था कि लश्कर यजीद के जालिम भी इस मंजर को देख के रो देते हैं। इंसाफ से बताइए, जब थोड़ी सी देर की प्यास को या प्यास की कैफियत को देखकर लश्कर यजीद बर्दाश्त न कर पा रहा हो, तो 3 दिन हुसैन ने कैसे बर्दाश्त किया है, 3 दिन माँ रबाब ने कैसे बर्दाश्त किया है, 3 दिन गाजी अब्बास ने कैसे बर्दाश्त किया है। बहुत सी माँ
माएँ यहाँ मौजूद हैं, इस गम को माँ महसूस कर सकती है। अजीज़ों, जब बच्चा बहुत ज़्यादा प्यासा होता है तो चूँकि बच्चा माँ की आगोश को पहचानता है, लिहाजा जब माँ अपनी गोद में ले लेती है तो बच्चा ज़्यादा तड़पता है, बच्चा ज़्यादा बेचैनी महसूस कर सकता है। दिल यही कहता है, तारीख का जुमला तो नहीं है, जब 6 महीने के बच्चा 3 दिन प्यासा रहा हो और प्यास की कैफियत रही हो, तो इंसाफ से बताओ, जब भी जनाब रबाब अली असगर को गोदी में लेती होंगी तो बच्चा बेचैन हो जाता होगा, बच्चा तड़प जाता होगा, इसलिए कि बच्चा माँ की आगोश को पहचानता है। जैसे ही जनाब रबाब की आगोश में आते होंगे तो तड़प जाते होंगे। शायद यही वजह 3 दिन रबाब ने अपनी आगोश में न लिया होगा। कभी जनाब ज़ैनब ने संभाला, कभी उम्मे कुलसूम ने संभाला, कभी सकीना ने संभाला। ये माँ दूर से देख देख के बस रोती थी, ए मेरे लाल मैं तुझे कहाँ से पानी पिला दूं, ए मेरे बच्चे मैं तुझे कहाँ से प्यास का बुझा दूं। अजीज़ो, मौला हुसैन आखिरी मंजिल पे आते हैं, ज़्यादा तफसीलात नहीं, बस आखिरी जुमला है। मौला हुसैन आखिरी मंजिल पर आए, अपने 6 महीने के बच्चे को लेकर आए हैं, दुश्मनों के सामने आकर खड़े हुए, ए जालिमों, मेरा बच्चा 3 दिन का प्यासा है, अगर तुम्हारी निगाहों में हुसैन तुम्हारे मुकाबले पर है तो इस बच्चे की खता क्या है। अजीज़ो, बस एक वाक़या अर्ज़ कर दूँ, एक जगह का एक वाक़या है, करबला की मंजर कशी होना थी। एक शख्स को तैयार किया गया जो करबला को नहीं जानता था, उससे सिर ला ये कहा गया कि तुम एक बच्चे को लेकर खड़े हो जाना, कोई आकर तुमसे पानी मांगेगा, बस तुम इतना जुमला कह देना कि हुसैन तुम्हारे बच्चे को पानी नहीं मिलेगा। वो करबला नहीं जानता है, वो अली असगर को नहीं जानता है, उसे मालूम है कि सच्चा वाकया नहीं है, सिर्फ मंजर कशी होना है। लेकिन जैसे उसके सामने एक शख्स आता है, अपने बच्चे को लेकर आता है, करबला की मंजर कशी होना है, इसका दीनो मजहब नहीं है, लेकिन जैसे उसने आकर कहा मेरा बच्चा प्यासा है, इसने तीरों कमान को फेंका और एक जुमला कहे, हुसैन मुझसे तो कहा गया था कि तुम इनकार कर देना, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चे को पानी जरूर पिलाऊंगा। हाय गैर है जिसे बर्दाश्त न हुआ। हुसैन बच्चे को लिए हुए खड़े हैं, आवाज गूंजती है, ऐना ऐना हुरमुला इख्ता कलामल हुसैन, हुसैन हुरमुला कहाँ है। अब 3 भाल का तीर है, तसव्वुर करो 6 महीने के बच्चे की गर्दन कितनी बड़ी होती है। 3 भाल का तीर, यानी जिस तीर में 3 शाखे हो, इसीलिए तारीख ने जुमला लिखा है, जिस वक्त गले पर तीर लगा है, ए बच्चा एक कान से दूसरे कान ज़िबा हो गया। अजीज़ो, हुसैन के हाथों पे लाशा, अब तक सारे लाशें उठाए मख्तल तक पहुंचा दिए, लेकिन अब ये शशमा है मुजाहिद का लाशा। मख्तल की तरफ बढ़े, वापस चले आए, फिर आगे बढ़े, वापस चले आए। शायद निगाह खैमे में चली गई हो, दरे खैमा पर माँ मौजूद होगी, यही तो बाप ने सोचा होगा, हाय मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन रबाब कैसे बर्दाश्त करेगी। अजीजो आके कहा, ए रबाब अपनी अमानत को ले जाओ। ए आका, 3 दिन का प्यासा बच्चा था, मैंने पानी पिलाने के लिए भेजा था, मुझे क्या मालूम था इस हद तक इंसानियत से गिरे हुए अफराद।